आपका ट्रेलर देखा वेब सीरीज का, मुझे तो फिल्म जैसी लगी बट इट्स अ वेब सीरीज और उसके आई थिंक सीजन्स आते रहेंगे. आई लव द टाइटल कि इसका नजरिया इज द नेम ऑफ द सीरीज. आई मीन सीजन 1 का पहला नाम है कि नुक्कड़ पेश नाटक नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने कहा कि यू कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे अपने सपनों को साकार करना इतना आसान नहीं है एंड योर मॉम वाज आल्सो वरीड बट आपने बहुत कुछ अचीव किया है. इतना प्यारा ट्रेलर रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है एंड इतने अच्छे ऐप में भी रिलीज हो रही है. उसके बारे में बताएं, व्हाई नजरिया? The thing which I wanted to convey to the audience, so इसीलिए हमने रखा है इसका नाम नुक्कड़ पेश नाटक नजरिया, जिसमें अलग अलग किरदार है, अलग अलग कहानी है. एंड इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ कोट ऑफ शेक्सपियरियन कोट है उसका, कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड मेनली ऑल वुमेन एंड लाइक मेन आर प्लेयर्स. तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिराइव्ड है कि एक रंगमंच है जीवन का, जिसमें सारे रंगीन किरदार और बेरंग किरदार सारे परफॉर्मेंस है. तो उसके हिसाब से वेद, आपने एक इंडी फिल्म में काम किया डायरेक्टेड बाय अवीक. कैसा रहा एक्सपीरियंस? बजट कम था एंड सपोर्ट कैसा रहा सबका, थोड़ा बताएं. उसका तो बड़ा ही मज़ेदार सीन था कि मतलब हम लोग सब एक्टर लोग मिलकर पूरी टीम एकदम एकत्र होकर काम कर रही थी. जो काम करने का जो वहाँ पे तरीका था, हम भले आर्टिस्ट थे पर सिर्फ एज एन एक्टर नहीं काम कर रहे थे. किसी को जो भी काम दिया जाता था तो वो उस काम को करने के लिए रेडी हो जाता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. ठीक है, जैसे मेरी ही बात करो, मैं एक्टिंग भी कर रहा था तो मैंने ट्रांसपोर्टिंग का भी देख रहा था, गाड़ियाँ चलाना, पानी लाना. और एक्चुअली हम लोग गांव में शूट कर रहे थे तो वहाँ शूट करना तो बड़ा टफ था, बिकॉज हमें वो घर तो दे दिए थे पर वो जैसे अपना पर्सनल वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए नहीं देते थे. तो जब एक्टरों को अगर कुछ वॉशरूम वगैरह जाना रहता था तो गाड़ी हम लोग एक रेडी रखते थे और तुरंत वहाँ होटल तक ले जाते थे, वॉशरूम करा के फिर लाते थे. और फिर क्योंकि यहाँ पे 10-15 मिनट का ही स्पेस मिलता था, फिर क्योंकि शॉट रेडी रहते थे, तो इस तरह से वो जो आनंद फानंद में शूट होता था, अरे वो कमाल का ही था, बहुत मज़ेदार था और मज़ा भी आ रहा था. वहाँ के लोग एक्चुअली गांव के लोग भी इतना मतलब ये थे कि भाई कमाल के बंदे आए हैं कि सारा काम कर ले रहे हैं. हमारी मेहनत को देख के इवन गाँव वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया. एक अंकल के यहाँ हम लोग शूट कर रहे थे तो वो हम लोग टाइमिंग बोले थे कि हमारा जो शिफ्टिंग रहेगी 9 से 9 रहेगी. तो 9 बजे बोले कि एकदम 9 बजे तुमने घर खाली कर दिया करो, बिकॉज 9 बजे वो थोड़ा सा लिटिल लेते थे. तो अब मैं उनसे बातें करता था. एक दिन क्या हुआ कि हमारी शिफ्ट में लेट होने लगी, तो हमने बोला अरे यार इन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है कि 9 से 9 आप. वो लास्ट डे था वो लास्ट डे था और हमें जो भी एनी हाउ मतलब उस दिन शूट करना ही था, पर हम 9 बजे तक नहीं कर पाते. हमारा 9, 10, 11, 12 के आसपास का सीन हमें समझ में आ गया था. तो डायरेक्शन टीम से भी कासिम भाई थे, हमने डिस्कस किया कि यार ये लेट होगा तो अंकल तो गुस्सा करेंगे. तो बोले देखिए आप ही कुछ दिमाग लगाइए. तो फिर मैं गया, जैसे ही 9 बजा तो मैं अंकल से जाके ना बात करने लगा. अंकल से बातें करते करते अंकल भूल गए कि मुझे आज ड्रिंक करनी है. ठीक है, तो फिर जब 10 बजा तो मुझे लगा कि यार इन्हें ये ना लगे कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो. तो मैं उन्हें बता दिया अरे आप पीना नहीं है. बोले हाँ पीना है. तो मैंने बोला आप अकेले पीते, कभी शेयर करके भी पियो हम बच्चों के साथ. तो बोले कि हाँ बिल्कुल. तो बोले तुम पीते हो? हम कहे नहीं पीते, आज आपके घर का आखिरी दिन है, आखिरी शूट है, तो पी सकते हैं. तो अब वो मंगाने के चक्कर में लेट हो गया था तो मिला नहीं. अब क्या किया जाए? तो बोले तुम टेंशन मत लो, देसी जुगाड़ भी रखता हूँ. तो वो देसी में वो हमारी तरफ से ताड़ी कहते हैं, तो ताड़ी लेके आए, फिर हम लोग पिए और उसके बाद फिर बहुत अच्छे से शूट हुआ. वो थोड़ा सा वो था कि हाँ ऐसे अवीक से ये सवाल है कि आपने डायरेक्ट भी किया है, डायरेक्शन देना इतना आसान नहीं है व्हेन यू आर एन एक्टर, बट आपने दोनों काम बहुत बखूबी निभाई है. आपने आई थिंक डायलॉग स्क्रीन प्ले में भी योगदान दिया है. यू हैव रिटन इट. सो व्हाट्स द मैसेज यू वांटेड फॉर द ऑडियंस? आपने क्यों बनाया ये नुक्कड़? सी द फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाज कि जब भी मैं एज एन एक्टर आया था इंडस्ट्री में काम करने के लिए, 2-3 प्रोजेक्ट्स एज एन एक्टर ही किए, बट आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग विच कैन मतलब जो थोड़ा सा अलग हो, जो ऑडियंस को समझ में ना आए. बिकॉज आई फील लाइक कि जब आपके हाथ में कलम होता है और कैमरा होता है, सो यू हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को और क्यों दिखाना चाहते हैं और कोई क्यों आपका काम देखेगा.
So first thing, my film, this project Nukkad was to give message to the audience. और वो ये मैसेज है कि भाई जो हमारे अंदर का जो नज़रिया होता है वो हर वक्त सही नहीं हो सकता है. जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो भी हर वक्त सही नहीं होता है. I totally believe this is a very wrong thing that the first impression could be the last impression. So that was the message behind it. कि यार it's not like it's not a good thing कि भाई कि अगर first impression में आपने बहुत सारी चीज़ें आपने जज कर ली, ये कर ली. So basically my point was on the thing कि judgment. Nobody should pass a judgment on someone like उसके किरदार को देख के, उसके लुक्स को देख के, उसके हाव भाव को देख के, उसके बात को देख के. मे बी शी इज ऑन अ डिफरेंट मूड, मे बी शी इज ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ थॉट प्रोसेस. तो ये मेरा बेसिक आइडिया था कि जो जैसा हम देखते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है. दिस इज अ वेरी गुड theory and message actually कि don't judge people by the cover of the book. By the cover of the book, by अंदर बहुत सारे chapters हैं और अगर हमने ऐसे लीव भी कर लिया, देख लिया, अच्छा ओ जज कर दिया. It's very easy to judge and it also hurts people. लेके चाहे विजुअल मेकर से लेके कोई भी हो, सिनेमाटोग्राफर जो हमारे सिनेमाटोग्राफर अशोक पांडे इज अ वेरी सीनियर सिनेमाटोग्राफर, ही हैज डन फिल्म्स, ही हैज असिस्टेड विनोद प्रधान. उन्होंने हमारे फिल्म में मतलब लाइक सिनेमाटोग्राफी की है एंड इट्स लाइक इन वेरी लाइक ही सेड कि यार ठीक है विल डू इट. तो देयर आर पीपल्स हु आर देयर टू सपोर्ट यू, अदरवाइज फिर हम जो हमारा विजन है वो हम नहीं कर पाते अगर लोग सपोर्ट नहीं करें. बिकॉज बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, टेक्नीशियंस हुए, डायरेक्टर्स हुए, प्रोड्यूसर्स हुए, एक्टर्स, उनको भी पता है कि स्ट्रगल क्या है. अगर आप ये फिल्म फैमिली से नहीं हो या गॉडफादर्स नहीं है और आप खुद से कर रहे हो, वो स्ट्रगल अलग होता है. सो दे सपोर्ट यू, है ना. एग्जैक्टली. देयर इज सम ब्लेसिंग फॉर आर्टिस्ट कि दे स्टार्ट दिस स्ट्रगल बट आगे जाके समहाउ वो खींच लेते हैं, लोग आपको खींचते चले जाते हैं ना. दे टेक यू, हेल्प यू सर्वाइव, सक्सीड एंड वर्क इन मेनी मोर प्रोजेक्ट्स. स्टिल नाउ लोग बहुत सारी कहानियां बताते हैं बॉम्बे में ऐसा है, लोग एक दूसरे को गिरा, बट आई हैवंट गॉट एनीथिंग, कोई भी ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ. जिनसे भी मिला हूँ, जिन्होंने भी किया है, सबने सपोर्ट किया है. This is the reason like we have completed these 2 projects. And I also love the fact कि आपका टीम बहुत मज़ेदार किस्से शेयर करते आ रहे हैं. And I love the support that your team has. आप मिलके आप सभी ना क्या है ambitious individuals हैं जो कि बहुत दूर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं. तो each other को सपोर्ट करते हुए like zero budget हो, घर लोकेशन ना हो, जो भी वहाँ पे आप कर ही लोगे. तो जहाँ पे जज्बा है. जीरो बजट में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि भले हमने इसमें मतलब हमारे पास कैपिटल नहीं था, बट जिस तरह से हमारे आर्टिस्टों ने मेहनत की तो मेरे ख्याल से अगर उसका मुआवजा जोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा ही होगा. कई बार तो ऐसा होता था कि अब शूट चलने वाला है, ठीक है, आर्टिस्ट रेडी है, लेकिन हमारे पास लोग भी उतने नहीं थे. तो अब हमें जैसे सीन में कुछ ऐसा फोक टाइप कुछ चाहिए, धुएँ वगैरह, तो आर्टिस्ट गेटअप में ही वो धुएं देता था, फिर दे के फिर आके वो टेक में लग जाता था. तो वो मतलब इस तरीके से ये सब कितना भी जीरो बजट हो, बट देयर इज अ बेसिक अमेनिटीज, यूटिलिटीज जो लगता है, जो खर्चा होता है ना, इट्स वे मोर देन व्हाट यू कैन एवर समवन लाइक इमेजिन. और टीम की बात रही तो टीम हम लोग ये जो टीम है हमारी वो 10 साल से काम कर रही है. अब 10 साल से बचाए किसी को पेमेंट मिला नहीं तो हम बट फिर भी हम लगे पड़े एक ही विजन के साथ कि एग्जैक्टली यार चलो देयर विल बी गुड समथिंग कमिंग अप, अच्छा आउटपुट होगा, लोग काम देखेंगे, फिर आगे जाके अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस होंगे, अवार्ड्स मिलेंगे. Definitely we are hoping for something very good in like near future and that is what we all are like constructing on. And you will. आप सबका कंसिस्टेंसी है, आप सबका एफर्ट है, यूनाइटेड एक टीम वर्क है. एंड जो आप देखते आ रहे हो कि आप काम कर रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग कि आगे रिजल्ट क्या होगा, काम करते चलो. एंड गॉड ब्लेसेस दोज हु बिलीव इन देयर ओन टैलेंट एंड सपोर्ट ईच अदर. सो बेस्ट विशेस टू यू गाइस.